जय श्री राम। प्यारे भक्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे भक्तों, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और हम भगवान शिव के आराध्य देव श्री राम जी के पावन चरित्र का पाठ कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में हम अब आज अपने इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए करेंगे रामायण का पाठ। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से सोने के मृग के पीछे सीता जी श्री राम जी को भेज देते हैं, और जैसे ही श्री राम जी उस मारीच के बने हुए मायावी मृग का वध करते हैं, वह श्री राम जी की आवाज में ये लक्ष्मण मेरी शुद्ध लेना, इस प्रकार से कहकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और सीता जी घबरा जाती हैं तथा लक्ष्मण जी को उसके पीछे भेज देती हैं तथा पीछे से रावण सीता जी का हरण कर लेता है। उधर जब जटायु सीता जी को ले जाते हुए देखता है, तब जटायु रावण से युद्ध करता है, किंतु वह भी वहां मारा जाता है। और जब श्री राम वापस कुटिया में आते हैं, तब उन्हें वहां सीता जी नहीं मिलती। आइए देखते हैं उससे आगे की कथा को। तो चलिए सर्वप्रथम मना लेते हैं अपने गणपति गणेश को। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय श्री गणेश। और अब मना लेते हैं अपने भक्तों के वीर शिरोमणि हनुमान जी को, क्योंकि उनके बिना तो हमारी रामायण की कथा शुरू ही नहीं हो सकती। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, आन विराजो कथा में, करो नाथ कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्रीपति राम जय जय राम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। इस प्रकार पहुंचे जभी आश्रम में रघुराय, सोनी कुटिया देख कर मुख से निकली हाय। और इस प्रकार से जैसे ही श्री राम मृग को मार के आश्रम में पहुंचते हैं, वहां उन्हें सीता जी नहीं मिलती। प्राकृतिक नरों की तरह नाथ उस समय विलाप करने लगे, पक्षियों बनों के मृग वृक्षों से यूं वार्तालाप करने लगे। और तब वहां श्री राम जी एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हैं तथा अपनी लीला को करते हैं। हे खग मृग भ्रमर वंदो, तुमने वह मृग नैनी देखी, कोकिले कूक कर बतला दे, क्या तूने कोकिल बयनी देखी। हंसो मत हंसो बताओ तो, चल कर उस राज हंसिनी को, सिंहों गजों इतना कह दो, देखा है क्या मैथिली को। हे पहरेदारो वन वृक्षों बोलो, वन देवी किधर गई, हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई। हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किस ओर किशोर चकोर गई, मुझ पत्नी व्रत वाले पति की, वह पति व्रता किस ओर गई। इस प्रकार हो सर्वज्ञ अज्ञ सीता को आज खोजते थे, वन वन में उस वनवासिनी को विरही की भांति टेरते थे। इस प्रकार श्री राम अब वन वन में इधर उधर भटकते हुए सीता जी को खोज रहे हैं। यह वियोग लीला निरख सुनकर विरह विलाप, याद आ गया इंद्र को नारद जी का श्राप। इस प्रकार जब इंद्र ने विष्णु भगवान को श्री राम जी के राम अवतार में इस प्रकार वियोग करते हुए वन वन भटकते हुए देखा, तब उन्हें वह बात याद आ गई कि किस प्रकार एक बार नारद जी ने भगवान श्री राम को श्राप दिया था। आश्चर्य पूर्ण आंखों से सुर यह अद्भुत चरित देखते थे, हम भ्रम में कहीं न पड़ जाएं, यह बारंबार सोचते थे। कहते थे प्रकृति खिलाड़ी, प्रभु क्या करुणा का खेल रचाते हैं, जग नाटकशाला में आकर नट जैसा नाटक दिखाते हैं। विरहातुर विरही के समान परिपूर्ण अभिनय करते हैं, सब घट के पट की जान रहे, फिर भी घूंघट में छिपते हैं। ऐसा विचार दृढ़ रख कर सुर मंडल इन्हें निरखता था, माया समेत है राम धन्य, यह बारंबार कह रहा था। इस प्रकार सभी कहते हैं कि देखो श्री राम किस प्रकार से एक साधारण मनुष्य के समान यहाँ पर लीला रच रहे हैं। चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखधाम, जहां अधमरा गीध वह कहता था हा राम। और इस प्रकार श्री राम जटायु के पास पहुंच जाते हैं। उन मुंदती आगों के आंखों के आगे वे दया भरी आंखें पहुंची, अधमरे गीध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुंची।
पहुंची यह वाणी प्रेम भरी मरने वाले के कानों में, हे परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में। और जैसे ही श्री राम जी गिद्ध जटायु को वहां पर इस मरणासन स्थिति में देखते हैं, वे उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। आंखें खोली सामने देखे शोभा धाम, लेकर आंखों में किया आंखें मूंद प्रणाम। फिर आंखें मूंदे ही बोला, इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझ मरते को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ हट जाओ मुझको मरने दो, हा राम मंत्र है माता का आराधन उसका करने दो। गदगद हो प्रभु कह उठे मैं ही हूँ वह राम, गिद्धराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। यह सुनते ही फिर खुले भक्त राज के बैन, नैन टूटे फूटे वाक्यों में लगा बोलने बैन। और इस प्रकार जैसे ही वह जटायु देव सुनता है कि वहां पर स्वयं श्री राम हैं, तब वह उनसे कहता है, हा राम एक राक्षस दक्षिण हा राम ले चला था उनको, हे राम लड़ा हूं मैं उससे हा राम छुड़ा न सका उनको। हे राम ने बोला जाता है, हे राम मुझे अब मरने दो, हा राम सामने आ जाओ, हा राम ये रूप निरखने दो। इस प्रकार रोते रोते वह भक्त श्री राम से इस प्रकार कह रहा है। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गिद्धराज तत्काल। बोले भाई यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्त राज जाओगे परम धाम को तुम, जाते जयते इतना सुन लो ऋणी कर चले राम को तुम। यह सुनकर लगा तड़पने वह फिर देखा और प्रणाम कहा, हम गोदी ही में पड़े पड़े अंतिम अवसर हा राम कहा। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं उसका उपकार। और तब प्रभु श्री राम वहीं पर अपने हाथों से उस जटायु का अंतिम संस्कार कर देते हैं तथा स्वयं को उनका ऋणी मानने लगते हैं। जो मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है, देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु पर याद रहे इतने ऊंचे पद पर हो तुम, जब तलक कवियों का है समाज तब तक बस अजर अमर हो तुम। और इस प्रकार श्री राम गदा जटायु को अजर अमर रहने का आशीर्वाद दे देते हैं। गिद्धराज के गुणों का करते हुए बखान से पहुंचे भिलनी के यहाँ, सीता को ढूंढते राम सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार गिद्धराज को अंतिम प्रणाम करने के पश्चात श्री राम सीता जी को ढूंढते आगे चले जाते हैं और तब उन्हें आगे रास्ते में मां शबरी मिलती हैं। भिलनी की आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुंचे, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुंचे। भक्त भिलनी युगों युगों से श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। भक्त भिलनी मतंग ऋषि की एक शिष्या थी तथा मतंग ऋषि ने भिलनी से कहा था कि हे भिलनी, तुम यही रहो, इसी आश्रम में रहो, श्री राम एक दिन यहीं पर तुम्हें दर्शन देंगे। और इस बात को कई युग बीत चुके थे, किंतु भिलनी ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा था और वहीं पर वे श्री राम के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। आज श्री राम स्वयं मां भिलनी से मिलने उनके आश्रम पहुंच जाते हैं। भिलनी इस तरह मिली इनसे जिस तरह धर्म धर्मात्मा से, या यो कहिए इस तरह मिली जीवात्मा ज्यों परमात्मा से। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है, मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। वे फल शबरी के झूठे थे, यह लिखा हुआ सुख सागर में है। हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं, झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भिलनी ने श्री राम जी को जो बेर खिलाए थे
उनमें से उन्होंने भक्ति के प्रेमवश प्रेम की भक्ति में डूबकर हर एक बेर को चख कर देखा था कि कोई बेर खट्टा तो नहीं है। वह इस बात में यह भी भूल गई थी उनके श्री राम के प्रेम में कि वो चक्कर उन्हें झूठा कर रही हैं। उन्हें तो बस श्री राम का प्रेम ही याद था और वे अपने झूठे बेर ही भगवान को खिला देती हैं। किंतु भक्त श्री राम तो केवल भाव के भूखे होते हैं। वे भिलनी के प्रेम को देखते हैं, उन झूठे बेरों को नहीं देखते और चाव से उनके झूठे बेरों को भी खा लेते हैं। ला बेर बेर क्यों देर करे, यह बेर सुधा से बढ़कर है, माखन मिश्री से भी अच्छे, ताकतवर मधुर मनोहर हैं। एक भक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान, खाते खाते लखन से बोले दया निधान। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इसमें फीका है। किंतु लक्ष्मण जी उन झूठे बेरों को नहीं खाते। तब राम जी उनसे भी उन्हें खाने के लिए कहते हैं। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं, सीता का परसा भी भोजन देता इतना आह्लाद नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में से बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। कर तो डाला यह कार्य मगर मन में कुछ खटका बना रहा, अंतर्यामी की आंखों से यह भेद भला कब छुपा रहा। यह कथा अगाड़ी जाएगी, द्रोणा गिर जाकर गिरा वही, श्री रघुराई की इच्छा से औषधि संजीवनी बना वही। जिस समय लखन के शक्ति लगी श्री हनुमान वहलाए थे, तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। कहते हैं कि यही बेर था जो वहां से द्रोणाचल पर्वत पर जाकर गिरा था और इसी से संजीवनी बूटी बनी थी तथा बाद में इसी बूटी से श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए थे। जो कुछ हो यही कहेंगे हम, यह भाव यहाँ का ऊंचा है, लेखनी हमारी नीची है, भक्तों का दर्जा ऊंचा है। उधर राम ने भी कहा है स्नेह का स्वाद, पराभक्ति में रही है कब किसकी मर्याद। भिलनी तू सच्ची भक्ति न है, भक्तों में नहीं झमेला है, क्या खान पान की बात यहाँ, यह भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खांडे की धारा है, मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। यह सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद, उधर पुकारे देवता जयति सच्चिदानंद। और इस प्रकार जब देवता भी श्री राम को उनके झूठे बेर खाते हुए देखते हैं तो उनकी जय जयकार कर उठते हैं। तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु यह बात, प्रेम न बतलाना हमें हो यदि तुमको ज्ञात। हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्जन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। तुम भी हे वनवासिनी बतला दो कुछ राय, कहाँ जाए किससे कहें क्या हम करें उपाय। वह बोली यह बावली क्या बतलाए राय, पूछ रहे हैं आप तो सुनिए एक उपाय। आगे है ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव वहां पर रहता है, अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वहीं पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी, जो कली यहाँ मुरझाई है वह उसी जगह खिल जाएगी। यह सुनकर चलने लगे जभी अवध के भूप, तभी बसाया आंख में भिलनी ने वह रूप। ज्यों ही प्रेमिन के इष्ट देव उस पर्ण निकेतन से निकले, त्यों ही प्रेमिन के प्राण इधर उसके नश्वर तन से निकले। जिस अगम धाम पर गमन नहीं, ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है, जाती है उसी धाम भिलनी, फल यही अनन्य भक्ति का है।
और जैसे ही श्री राम वहां माता भिलनी की कुटिया से निकलते हैं, वैसे ही भिलनी भी अपना यह नश्वर शरीर वहीं पर छोड़ देती है। ऐसी थी उनकी अनन्य भक्ति। कहते हैं कि यह धाम, श्री राम का पवित्र धाम, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलता, किंतु वही धाम भिलनी को अपनी अनन्य प्रेम के कारण मिल जाता है। लखन सहित ऋषिमुख जब पहुंचे करुणासीव, देख उन्हें कहने लगे हनुमत से सुग्रीव। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर ही आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। उधर वहां पर ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते थे और उन्हीं की सेवा में हनुमान जी भी रहते थे। और जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचते हैं तो सुग्रीव हनुमान जी को उनके पास भेजते हैं कि यह देखने के लिए कि ये दोनों कौन हैं। मातंग शाप वश बाली भ्रात यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। सुग्रीव कहते हैं कि यद्यपि मतंग ऋषि के श्राप के कारण से मेरा भाई बाली यहाँ मेरा वध करने नहीं आ सकता, क्योंकि सुग्रीव की उनके भाई बाली के साथ बहुत अधिक शत्रुता थी तथा बाली उन्हें सदैव ही मारना चाहता था, किंतु बाली को यह श्राप था कि वह ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता था और इसीलिए सुग्रीव अपने भाई से बचकर ऋषिमुख पर्वत पर रहा करता था। अतः इसीलिए सुग्रीव किंतु अपने भाई से सदैव डरा करता था और वह हनुमान जी को भेजता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हूँ, छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हूँ। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। विप्रद रूप धर कर वहां पहुंचे पवन कुमार, चौकस था इस काम को ब्राह्मण का आकार। और तब श्री हनुमान जी एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर श्री राम लक्ष्मण जी से उनका भेद लेने पहुंच जाते हैं, किंतु वास्तव में न थे ब्राह्मण श्री बजरंग। प्रभु के सम्मुख हो गया सारा अभिनय भंग, रक्षा ब्राह्मण वेश की कर न सके कपिनाथ, भूले अपने आप को कहा नवा कर मात। ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। हैं आप यति तपसी कोई या कोई छत्री बाके हैं, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुकुड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगा, परिचय हो गया परस्पर तो फिर अच्छी तरह पट जाएगा। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है आ रहा न याद भूलते हैं। हंसकर बोले रघुवंश मणि क्या बतलाए हाल, क्या कह दे हम कौन है यह बड़ा सवाल। श्री राम जी भी अपने भक्त हनुमान जी को वहां पहचान लेते हैं, किंतु उनकी इस चतुराई पर थोड़ा हंसकर जवाब देते हैं। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं, जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहां के हैं। विधना ने जो लिख रखा है उसमें वश किसका चलता है, संसार चक्र कुछ ऐसा है दम पर दम रंग बदलता है। वेश आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी हैं, ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। लेने आया भेद जो खुला उन्हीं का भेद, लजा गए कुछ पवन सुत हुआ हृदय में खेद। इस प्रकार जब हनुमान जी स्वयं श्री राम का भेद लेने आते हैं, किंतु यहाँ स्वयं उन्हीं का भेद खुल जाता है, तो वह मन ही मन लज्जित होते हैं। बोले सीधी तरह अब पूछ रहा मैं हाल, आए हैं किस जगह से किस नृप के हैं लाल। तब फिर बोले अवधपति हैं अब अवध किशोर, आए थे वनवास को हरि गई नारी इस ओर। अपनी सीता को ढूंढ रहे सुधि नहीं अभी तक पाई है, धनियों के सब हैं मददगार निर्धन का कौन सहाई है।
पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी की सुनता है। भोलेपन से इस तरह बोले जब भगवान, अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। और जब इस प्रकार से वहां ये सब बातें हो रही थी, तब हनुमान जी, जो कि एक श्राप के कारण श्री राम जी को इस समय तक भूल गए थे, अचानक ही उनका वह श्राप दूर हो जाता है और उन्हें भगवान की पुनः याद आ जाती है और वे श्री राम को अवतार स्वरूप में पहचान लेते हैं। हनुमान जी स्वयं भगवान रुद्र के अवतार हैं, जो यहाँ श्री राम की रक्षा करने, उनका साथ देने के लिए पृथ्वी पर आए हुए हैं। सच्चे परखैया के आगे ही रान रलाई रलता है, यह मसला सभी जानते हैं, कब मुश्क छुपाए छुपता है। बैनों नैनों से सैनों से हनुमत ने इनको पहचान लिया, रुद्रावतार बजरंगी ने अपने प्रभु को अब जान लिया। राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, मायावश में आपको भूला दया निधान। श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। जिस राक्षस ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे, आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, हम पालन करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। यह कह लक्ष्मण राम को कांधे चढ़ा तुरंत, चले और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमंत। आते देखा जब इन्हें हर्षित हुआ सुग्रीव, आगे बढ़ उत्साह से गले मिला सुग्रीव। और इस प्रकार जब सुग्रीव ने इन दोनों को हनुमान जी के साथ साथ आते हुए देखा, तो वह भी समझ गया कि यह अवश्य ही कोई पवित्र आत्मा है और वह इनके साथ बहुत ही मित्रता से मिला। इनका उससे उसका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं, फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं। श्री राम अयोध्या के नरपति अवध अधिपति सुग्रीव वानरों का, यह वनवासी वह गिरिवासी, संयोग एक है दोनों का। सुग्रीव वधु है बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई, इसलिए परस्पर प्रीति हुई, आशा की दुख की भरी हुई। किस भांति प्रीत की रीति हुई, यह नहीं बढ़ा कर कहना है, हे श्रोता गणों इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है। दोष तीन कर दे अलग, मतलब लालच दाम, दो सतवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम। यहाँ पर कवि मित्र धर्म के विषय में कुछ बताता है। सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक, साथी हो जो दुख में वह लाखों में एक। जो न मित्र दुख से दुखी, तपता अपने ताप, ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाप। मित्रता ने ऐसा रिश्ता है, जब ची चाहा तब छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। है अर्थ यही तो मित्रता का, दोनों में दोष न हो कोई, तन हो तो हो दो पर प्राण एक, ईर्ष्या या रोष न हो कोई। जिस रास्ते लोक हंसाई हो, खुद चले न उसको चलने दें, अपने ऊपर सुख सब दुख ले लें, दिल नहीं मित्र का दुखने दें। जो सच्चे मित्र जगत में हैं, वे कब यह बात जानते हैं, सब धर्मों से वे बढ़ा हुआ मित्रों का धर्म मानते हैं। पर आज नाम के मित्र हैं, जिनके उल्टे तोर, बाहर से कुछ और हैं, भीतर से कुछ और। इस प्रकार यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो पुराने समय में जो मित्र मित्र होते हैं, वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, किंतु आज के मित्र ऐसे नहीं हैं। अब और व्यर्थ है यह वर्णन, हम मुख्य कथा पर आते हैं। त्रेता युग की यह बातें हैं, जिस गाथा को हम गाते हैं। दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाढ़े यार, इसी हर्ष आनंद में बीत गए दिन चार। और इस प्रकार श्री राम और सुग्रीव जी यहाँ पर पक्के मित्र हो जाते हैं।
एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, सीता सुध मिल जाएगी, करें न आप मलाल। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था रथ की तरह विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला को जो बरसाते थे, उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुणनाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया, रह गए इधर कुंडल नुपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। इस प्रकार सुग्रीव जी उन्हें उस दिन की बात बताते हैं जिस दिन सीता जी का अपहरण हुआ था। तब वे उन्हें याद करके बताते हैं कि एक दिन जब हम यहाँ पर थे, तब इस ओर एक राक्षस एक जनक स्त्री को हर के ले जा रहा था, और उस स्त्री ने यहाँ पर अपने कुछ आभूषण फेंके थे, शायद वे जनक नंदिनी के ही थे। कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल, हाँ है यह कह कुटी से लाया वह तत्काल। पहले ही से राम के पिंगल रहे थे नैन, देखा कुंडल को तभी और हुए बेचैन। बोले यह वह ही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता यह ओट अलक भी गहता था। अब विरही के हाथों आया यह भूषण भी विरही होकर, इसका भी जीवन नीरस है मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है इतने दिन उसके साथ रहा, आ तुझको हृदय से लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है, लक्ष्मण तुम भी आगे आओ देखो सीता का कुंडल है। इस प्रकार श्री राम उस कुंडल को पहचान जाते हैं और लक्ष्मण जी से भी उसे देखने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़कर फिर कहा सुनिए लीला धाम। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। देखिए यहाँ पर एक देवर का अपनी भाभी के प्रति, माता के प्रति कितना ऊंचा भाव है। पर नाथ शकुन यह अच्छा है, खड़कन तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं तुझसे रण करने वाले। यह सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, मंद मंद गति से उधर चलने लगी शमीर। हनुमान लखन सुग्रीव आदि उठे प्रभु का जी बहलाने, ले गए वनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने। ताड़ तरुवरों पर कभी सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली आह। देख दशा सुग्रीव की बोल उठे रघुवीर, क्यों भाई तुम किस लिए हो रहे ऐसे अधीर। और इस प्रकार जैसे ही वे लोग वहां वन में घूमने जाते हैं कि तभी वहां पर एक जगह 7 ताड़ के वृक्षों को देखकर सुग्रीव के मुख से आह निकल जाती है, और तब श्री राम उन सुग्रीव से इस आह का, इस दुख का कारण पूछते हैं। तब सुग्रीव उन्हें बताता है, जब से हम ऋष्यमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है, हम साथ सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। यह सुनकर सुग्रीव ने भरी एक भी आह, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है, यद्यपि है मेरा ही भाई पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह, ले लिया राजपत्नी छीनी अब मेरा काल बना है वह। तब सुग्रीव बताता है कि मेरा एक बाली नाम का भाई है,
जो मुझसे अत्यधिक शत्रुता रखता है उसने ही मेरा राज्य छीन लिया, मेरी पत्नी को भी अपने महल में रख लिया और मुझे वहां से भगा दिया। जो भाई कभी चाहता था वध पर अब तत्पर रहता है आस तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर ही से ऋषि मूक में जान छुपा कर रहता हूँ, आ सकता नहीं शाप वश भय इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यही कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। सुग्रीव श्री राम को बताता है कि वह बहुत ही बलशाली है और जो भी उसके सामने से लड़ने जाता है उसका आधा बल सुग्रीव में बाली में आ जाता है और इसीलिए बाली कभी किसी से भी नहीं हारता और इसीलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ तथा मुझे यह ज्ञात है कि जो भी व्यक्ति इन 7 ताड़ के वृक्षों को अपने एक ही बाण से गिरा देगा वही एक दिन बाली का भी वध करेगा। मित्र कष्ट सुन मित्र के रही न मन में धीर, धनुष चढ़ाकर इस तरह बोले श्री रघुवीर। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं अब मुझको दंड तोलती है, मालूम मुझे यह होता है उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। कापे धनु टंकार से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। आज्ञा पाकर बाली घर जागर जाग सुग्रीव, घर के ही बाहर रहे रघुपति करुणा सीव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। तो प्यारे भक्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे की कथा की किस प्रकार श्री राम बाली का वध कर देते हैं, इससे आगे की इस कथा का हम कल को श्रवण करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।